आइए जानते हैं अगस्त महीने के धनु राशि फल के बारे में। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि प्रयास करने से ही अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहे। आपके प्रयास करने से ही आपको महीने के पूर्वार्ध में ही अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और महीने के उत्तरार्ध में भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होता चला जाएगा, जिससे आपके सभी रुके हुए काम बनते हुए चले जाएंगे। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे। जिस नौकरी में आपका मन कम लगेगा, जिसकी वजह से आपका मन इधर उधर ज़्यादा भटकेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना ही नहीं कर पा रहे हैं जितने कि आप लायक हैं। इससे मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे और कम से कम और जो होगा आपके साथ कि आप काम से मन घबराने लगेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियाँ संभल जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बस अपनी ओर से ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश अवश्य ही कामयाब होती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन वैसे यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखिएगा। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने के भी प्रयास करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कमतर आंका जा रहा है। आप जिस लायक है उस लायक आपको ना तो काम मिल रहा है, ना ही धन मिल रहा है। इससे आप निराश होंगे और इस निराशा में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चले जाएंगे और कार्य क्षेत्र में और भी समस्याएं आ सकती है। आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इससे आपको कुछ निराशा होगी। 26 अगस्त से मंगल भी सप्तम भाव में जाकर वहां से दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आएगी, लेकिन आपका मन काम में कम लगेगा। 25 अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आसपास के माहौल को देखकर आपको सावधानी रखनी होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र का 25 अगस्त को दशम भाव में जाना आपकी मेहनत को बढ़ा देगा और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। इससे नौकरी में आपको संभाल कर चलना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अधिक व्यापार में उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं फलीभूत होंगी। उनसे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। 22 अगस्त को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापारिक पूंजी निवेश और पुरानी योजनाएं पर फिर से विचार विमर्श करने के कारण व्यवसाय में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को और मजबूती के साथ लागू करेंगे। 26 अगस्त से मंगल के मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खूब मन लगाकर उत्साहित होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने आमदनी का सही प्रबंधन करना होगा। धन आपके पास आएगा तो, लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में रहकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इससे आपके ऊपर चौतरफा खर्चों का दबाव बना रहेगा और आप काफ़ी परेशान महसूस करेंगे। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुछ आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सकारात्मक रूप से भी पड़ेगा। सूर्य महाराज जो कि 16 अगस्त से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, तो बुध महाराज की कृपा से भी आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। लेकिन इस महीने खर्च ज़्यादा है और आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई दे रही है।
इसलिए आपको संतुलन बिठाने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। हालांकि इस महीने व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में आप कामयाब हो सकते हैं। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना साबित हो सकता है। राशि स्वामी पूरे महीने 7वें यानी कि रोग भाव में रहेंगे और उनके साथ पंचमेश और द्वादश श्रेष्ठ मंगल की युति रहेगी तथा पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होगी। इससे स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है। आरोग्य कारक सूर्य महाराज भी 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। विशेष रूप से महीने का जो पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहेगा। इस दौरान आपको छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया बाई और आँखों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें और आवश्यक होने पर दवाई जरूर लें। इससे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही और आप अच्छा महसूस करेंगे। महीने का पूर्वार्ध इससे ध्यान ज़्यादा देने वाला होगा, जबकि उत्तरार्ध अपेक्षाकृत स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव के स्वामी है, और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे प्यार में समस्याएं बढ़ सकती है और एक दूसरे को ठीक से समय न दे पाने और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि पंचम भाव से पंचम यानी कि नवम भाव में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रूमानी तरीके से अपने प्रियतम के दिल में अपने प्यार की अलग को जगह पाएंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरती से चलता रहेगा। 26 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह समय प्यार को परवान चढ़ाने का समय होगा। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और संभव है कि आपका यह प्रस्ताव स्वीकार भी हो जाए, जिससे आपकी बातें खिल जाएंगी और आप अपने प्रेम जीवन में प्रफुल्लित नजर आएंगे। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े ही रोमानी अंदाज में रहेंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे, खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की ओर बेहतर तरीके से जानेंगे, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। ससुराल में जीवन साथी के भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ेगा और हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, जिससे आप बड़े ही खुश रहेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 22 अगस्त से जब बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब कुछ वाक्य चातुर्य दिखाने का कारण समस्याएं बन सकती हैं। इसलिए कम से कम रखें और ज़्यादा बातचीत ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करने से बचें। 26 अगस्त से मंगल महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और उनके विचारों को अहमियत दें। इससे आपका वैवाहिक जीवन विधिवत रूप से चलता रहेगा। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बतलाएंगे। ये जो महीना है पारिवारिक तौर पे मध्यम रहने की संभावना है। सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन को लेकर आपके पिताजी काफ़ी सोच विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर नवम भाव की दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में प्यार बना रहेगा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो छठे भाव में विराजमान है, और चौथे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। परिवार में कुछ अशांति का माहौल होगा। लोग एक दूसरे की परवाह थोड़ी कम करेंगे। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से परिस्थितियां संभल सकती है। किसी पारिवारिक विवाद को ज़्यादा बढ़ने ना दें। संपत्ति विवाद या फिर कोई इसी संबंधित कोई समस्या है तो आपस में बैठकर सुलझा लें। इससे धीरे धीरे स्थितियाँ संभलने लगेगी। तीसरे भाव में लगकर पूरे महीने की वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। जिस भाई बहन को कुछ बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही अड़ियल रवैया अपनाते हैं, जो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि भी उन पर होगी, जिससे स्थितियाँ संभल जाएंगी।
हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शुक्र के दशम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखने से परिवार में कुछ सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन सूर्य के नवम भाव में आ जाने से और शनि की उस पर दृष्टि होने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है। अब आपको हम कुछ उपाय बता देते हैं। आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करने चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षर डालकर जल अर्पित करना चाहिए। नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।